गुड IMC, गुड IMC, गुड IMC। वेलकम 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 आप सभी का आज के इस लाइव शो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अख्तर खानवाला आप सभी का आज के इस टॉक शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सभी को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है? अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें साउंड क्लियर या क्लियर लिख दीजिए। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ साउंड क्लियर ऐसा लिख दीजिए या तो क्लियर लिख लीजिए। ओके, मेरे विजुअल्स क्लियर है? मैं आप सबको ठीक से दिख पा रहा हूँ? ओके, थैंक यू थैंक यू। सो कुछ हमारे जो अर्ली पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं देख पा रहा हूँ वैद्यनाथ चौधरी जी, नरेश ठाकुर जी, जयप्रकाश सोनी जी, विश्वजीत हलदार जी, वैद्यनाथ तपस मजुमदार जी, ललित सैनी, राहुल, सुरेंद्र कुमार, राइट। सो साथियों, फटाफट आप सभी लोग ये लिंक को जो है वो तुरंत अपने अपने ग्रुप्स में, जितने भी आपके सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, वहाँ जिस किसी ग्रुप के अंदर आप शामिल हैं, वहाँ सभी ग्रुप्स में ये लिंक को शेयर कर दीजिए। आज का जो ये सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज मैं आपके साथ अपने IMC के जीवन की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव को मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ जेनरिक बातें करूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग को संबंधित जो बातें हैं वो मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शो होने वाला है। मैं करीब आपके साथ में 1 घंटा स्पेंड करूंगा एंड कई बिंदुओं पर मैं आज आपके साथ में बात करूंगा। मैं फिर से जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग मुझे क्लियर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे सूचित करें। राइट, चंदन कुमार जी स्वागत है, नीतीश सिंह जी स्वागत है, MD अली जी स्वागत है, राजेंद्रन जी स्वागत है, अल्ताफ हुसैन जी स्वागत है। राइट, तो 1-2 मिनट का समय लेंगे। वैसे मैं आज समय से पहले ही मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया है और मेरे गुरुजन, मेरे मेंटर्स हमेशा यही बात करते हैं कि जीवन में अगर सक्सेस प्राप्त करनी है तो समय से पहले चलना सीखो, और इसीलिए मैं पहले ही लॉगिन करके मैंने पहले ही लाइव शुरू कर दिया। सो मैं आप सभी से इल्तिजा करूंगा कि 2 मिनट हम लोग लेंगे और आप अपने ग्रुप्स में ये जो लिंक है फेसबुक की, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने टीम लीडर्स को, अपने एक्टिव टीम मेंबर्स को, ये मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, इसके बारे में उन सभी को आप सूचित करें। और आज का जो सेशन होने वाला है साथियों, बहुत शानदार होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करने के लिए हमारा जो गाना है वो ज़बरदस्त गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगा। 2 मिनट हमारे पास समय है, सो लेट्स रॉक इट। स्वागत है, गुड IMC, गुड IMC, गुड IMC, गुड
थैंक यू वेरी मच। आप सभी का स्वागत है। श्याम सुंदर भगत जी, नेहा जी, तपस मजुमदार जी, राज श्रीवास्तव जी, गुडा एमसी, राधेश्याम कुमार जी वेलकम, केश प्रसाद यादव जी वेलकम, रविंद्र जी वेलकम, राजेश कुमार जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुरगीन कुमार जी, अमृत रजाक जी, केश प्रसाद जी, ये स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज ये जो सेशन होने वाला है, ये जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पिछले 15 साल जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में गुजारे हैं, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ये पूरे जर्नी के अंदर जो जो चीज़ें मेरे साथ घटी है, अच्छा बुरा सही गलत, ये सारी चीज़ आपके साथ मैं आज 1 घंटे में शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप जो एक बड़ा सपना लेके इस इंडस्ट्री में आए हैं, हमारे साथ इस कंपनी में जुड़े हैं, तो आपको वो सब परेशानियों से, वो सब दुविधाओं से, वो सब तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ। मैं आप सभी के लिए ये जो लर्निंग कर्व है उसको छोटा करना चाहता हूँ। वैसे तो बिना सीखे इस इंडस्ट्री में कोई आगे नहीं बढ़ पाया है, असंभव है। लेकिन हाँ, आप जब लगातार सीखते हैं, आप जब लगातार प्रयास करते हैं, जब आप लगातार अपने आप को और निखारने के लिए, सुधार करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तब देर सवेर ही सही कामयाबी आपके कदम चूमती ही है। तो साथियों, मैं आप सबसे फिर से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीमों तक ये मैसेज को पहुंचाइए। सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में, जिस किसी ग्रुप में आप हैं, वहाँ पे आप ये लिंक को शेयर करें ताकि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग मायूस हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में एक सपना लेके आए थे और उनको लग रहा है कि उनका सपना नहीं पूरा हो सकता है, उन सबके लिए आज मेरे पास एक मैसेज है। मैं आज आपको अपने 15 साल का एक्सपीरियंस, अनुभव का पूरा निचोड़ आपके साथ में देने वाला हूँ। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथियों, ये सेशन के बाद मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि ये सेशन अगर आपने पूरा अटेंड कर लिया तो आपके मन के बहुत सारे जो सवाल है, जो आपके मन में है, वो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस सेशन में मिल जाएगा। साथियों, इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि बहुत लोग कामयाब हैं और उससे भी ज्यादा लोग कामयाबी नहीं ले पाए। कारण क्या है? वो दोनों में कारण एक ही है, जो मुझे लगता है कि जो कामयाब लोग हैं और नाकामयाब लोग हैं, उनको पता तो है कि वो क्या करना है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो नाकामयाब लोग हैं उनको ये नहीं पता कि क्या नहीं करना है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में। और कामयाब लोगों को ये पता है कि कौन सी चीजें नहीं करनी है इस बिजनेस में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, जो इस बिजनेस में आते हैं इनमें बहुत सारे लोग कामयाब और नाकामयाब लोग हैं। कामयाब लोगों को और नाकामयाब लोगों को पता है कि इस बिजनेस में क्या करना है, क्या बेसिक्स है। दोनों को पता है कि प्लान दिखाना है, दोनों को पता है इनविटेशन करना है, दोनों को पता है लिस्ट बनाना है, दोनों को पता है रिटेलिंग करना है, दोनों को पता है कि सेल्फ प्रोडक्ट यूज करना है। लेकिन
जो कामयाब लोग हैं उनको क्या करना है, उसके साथ साथ क्या नहीं करना है उसकी भी जानकारी है, और नाकामयाब लोगों को यही चीज मिस हो जाती है। साथियों, मैं आज आपके साथ में वही चीजें बताने आया हूं कि इस बिजनेस में कौन सी चीजों को नहीं करना है, कौन सी चीजों से दूर रहना है, कौन से कामों से दूर रहना है। ये आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। मैं आज आपके साथ में कोई मोटिवेशन की बातें करने नहीं आने वाला हूं, नहीं आया हूं। मोटिवेशन बहुत है, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में दो ही प्रकार के लोग सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। एक तो होते हैं जो सेना में, हमारी जो बॉर्डर्स हैं वहां पे अपनी जानों की आहुति देने के लिए तैयार होते हैं, तो उनसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और किसी के पास है। और दूसरे जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं वो होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आप लोग मोटिवेटेड हो, इसीलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को खोज रहे हो। तो मैं आज आपके साथ में मोटिवेशन की बातें नहीं करूंगा। मोटिवेशन ढेर उपलब्ध है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत उपलब्ध है। लेकिन मैं आज आपके साथ में प्रैक्टिकल बातें करूंगा, प्रैक्टिकल चीजों की मैं आपके साथ में आज बातें करूंगा जो आपको इस बिजनेस में एक अव्वल दर्जे का लीडर बनाएगी, आपको इस बिजनेस में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी सफलता की ओर ले जाने का काम करेगी। तो हम शुरू करते हैं साथियों। बहुत से लोग मुझे शायद से नहीं जानते होंगे, मैं उनके लिए अपना एक परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर अख्तर खानवाला, और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं, और पिछले करीब 20 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है साइकेट्री में, और पिछले करीब 15 साल से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में एक खट्टा मीठा रिलेशन रहा है। स्टार्टिंग के ईयर्स मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थे, बहुत ज़्यादा मैंने गलतियां की, बहुत ज़्यादा मेरे साथ में धोखे हुए, और वो धोखे का कारण और कोई नहीं था, ना कंपनियां थी, ना मेरे अपलाइन थे, ना मेरे साथी थे। वो धोखे का कारण मैं खुद था। मैंने ही गलत कंपनियों को चुना, मेरे ही निर्णय गलत थे, मैंने सही कंपनियों को नहीं चुना। लेकिन बावजूद इसके मैंने बहुत सीखा, मुझे बहुत सीखने मिला, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा। और पिछले 8 साल से मैं आईएमसी बिजनेस के साथ में हूं, बहुत बड़ी टीम है, और ये बिजनेस ना केवल आज भारत में, हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन आज आईएमसी बिजनेस को लेके हम इंटरनेशनल जा चुके हैं, मलेशिया पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द हम थाईलैंड शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द सिंगापुर, हांगकांग, कंबोडिया, फिलीपींस, ऐसे सारे इंटरनेशनल मार्केट में हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं। साथियों, मेरी जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पिछले स्टार्टिंग के 7 साल थे जहां मैंने गलत निर्णय लिए वो बुरे थे, लेकिन वो ज़रूरी थे। वो ज़रूरी इसलिए थे कि वो 7 साल जो मैंने धक्के खाए, वो 7 साल जो मैंने दर दर की ठोकरें खाई, वही अनुभव आज मुझे मेरी प्रेजेंट कंपनी आईएमसी में एक वरदान के समान काम में आ रहा है। मैं आज जिस पेज से मैं लाइव आ रहा हूं, मेरे बहुत ही करीबी, मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे टीम के सबसे होनहार लीडर रमन कुमार विजय जी के पेज से मैं आज लाइव हूं, और मैं रमन जी को बधाइयां देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पहल की है कि ऐसा लाइव शो जहां पे हर लीडर अपनी जीवन की नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव आप सबके सामने लेके आए। ऐसा उन्होंने शो तैयार किया, उन्होंने इस शो का रचना की, विनर्स टॉक शो, और बधाई के पात्र है, और मेरी टीम के सबसे तेज ग्रो करने वाले लीडर्स में से एक है। साथियों, मैं
जब इस बिजनेस में आया था तो मैं बहुत एम्बिशियस था, बहुत बड़े बड़े सपने थे। मुझे बड़ा घर चाहिए था, मुझे गाड़ियाँ चाहिए थी, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप्स चाहिए थी, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए था। वो हर चीज़ चाहिए थी जो मुझे लगता है कि आप जो मुझे सुन रहे हैं आपकी भी यही इच्छाएं होंगी। लेकिन ये जो इच्छाएं हैं ये कब ग्रीड में बदल गई मुझे नहीं पता चला। और जब भी इंसान ग्रीडी हो जाता है तो वो कुछ गलत निर्णय लेना शुरू कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने भी जो शुरुआत की थी एक अच्छी कंपनी के साथ शुरुआत की, लेकिन जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पावर पता चला तो मेरी जो भूख थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैंने कुछ गलत कंपनियों का चुनाव किया, गलत लोगों के साथ मैं जुड़ गया और उसका खामियाजा मुझे बहुत भुगतना पड़ा। मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे साथ में जिन्होंने भी इस कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में जुड़े, उन सबको बहुत नुकसान हुआ। पैसे का भी, नाम, शोहरत, इज्जत सब चली गई। और आप समझ सकते हैं मैं किस तरह की कंपनियों की बात कर रहा हूं। क्या कोई गेस कर सकता है मैं किस प्रकार की कंपनियों की बात कर रहा हूं? ऐसी कंपनियों में मैं जुड़ा था। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं किस प्रकार की कंपनियों की बात कर रहा हूं? यस, कम ऑन, किस प्रकार की कंपनियों की बात कर रहा हूं? कम ऑन, सेंड इन द कमेंट्स। हाँ जी, हाँ जी, मैं जिस प्रकार की कंपनियों की बात कर रहा हूं वो सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। यस, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। और इस प्रकार की कंपनीज जो है कभी भी एक इंसान के सपने पूरे नहीं कर सकती। ये सारी कंपनीज जो है हथेली में चांद दिखाती है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात वाली कंपनी है ये। और मैंने इस कंपनीज में, ऐसी कंपनीज में अपने करीब करीब 5 से 6 साल मैंने गंवा दिए। लेकिन यस, मुझे बहुत सीखने मिला। और साथियों, आज मैं आपके साथ में इसी पहलू पे, इसी बिंदुओं पे बात करने वाला हूं कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों से हमें बचे रहना है। हमारे बिजनेस में अगर हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करें तो कौन सी चीज़ों को हमें नहीं करना है। ये 30 दिन का जो शो प्लान किया है उसमें बहुत से लीडर्स आएंगे और आपको क्या करना है उसके बारे में बताएंगे बेशक, लेकिन मैं आपके साथ में आज क्या नहीं करना है उसकी बात करूंगा। राइट, तो तैयार है? तो सबसे पहली चीज जो हमें इस बिजनेस में नहीं करनी है वो है रिक्रूटिंग डाउन। रिक्रूटिंग डाउन का मतलब ये है कि हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाने का जो हमसे हैसियत में, एजुकेशन में, पैसे में, कमाई में हमसे नीचे या कम स्तर में है। नीचे सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन कम स्तर में मैं बोलूँगा। अब मैं यहाँ कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बिजनेस में लाइए ही मत, लेकिन ये जो मेरा सजेशन है ये स्टार्टर्स जो है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए है कि आपने स्टार्टिंग में ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहिए जो आपसे एजुकेशन में, जो आपसे सोशल इन्फ्लुएंस में, जो आपसे फाइनेंशियली एक बेहतर या ऊंचे लेवल पे है। इससे होगा ये कि आपके पास में बड़ी सोच वाले ड्रीमर्स लोग आपके साथ में आएंगे। और ज़्यादातर बिगिनर्स, ज़्यादातर स्टार्टर्स नेटवर्क मार्केटिंग में यहीं गच्चा खा जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं अपने से कम पढ़े लिखे, मैं अपने से कम पैसा कमाने वाले, मैं अपने से कम सोशल इन्फ्लुएंस वाले को अगर लेके आऊँगा इस बिजनेस में तो मेरा काम बनेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है साथियों। मैंने भी ये गलती की स्टार्टिंग में और उसका खामियाजा मैंने भुगता। कई बार मैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को लाता था
लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो सोच है वो बहुत लंबी बड़ी नहीं होती। फिर से मैं आपको यहाँ पे आगाह कर दूं कि मैं ये कहीं कतई नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को नहीं लाना है, लाइए, लेकिन लेटर ऑन स्टेज में, जब आप बिजनेस के अंदर आपके जो जड़ें हैं वो मजबूत हो गई हैं, आपको साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं, उसके बाद आपकी सक्सेस को देख के वो डेफिनेटली आपके साथ में आएंगे। तो रिक्रूटिंग डाउन ये जो है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है बहुत से लोगों की, बहुत से लीडर्स की। तो इससे बचे रहिए। दूसरी जो चीज है जिससे आपको बचे रहना है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी फ्री में जुड़ जाइए, ये प्रमोट मत कीजिए। ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। मैंने देखा है अमूमन हर एक व्यक्ति जब भी प्लान दिखाता है तो वो कहता है, हाँ जी सर, हमारा तो फलाना बिजनेस है, हमारा ये प्लान है, हमारी इतनी बड़ी इनकम आती है, हमारे वहाँ लोगों को, हमारे लीडर्स को ये फलाना फलाना लग्जरी कार है, करोड़ों रुपए के घर है, ये है, वो है, हमारी कंपनी की ये प्रोफाइल है, हम इतने साल में इतनी सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स जाते हैं, ये सब है और आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप भी ये सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन एंट्री आपके लिए फ्री है, फ्री में आ जाइए। तो ये जो फ्री का जो एक कीड़ा है ना, ये कीड़ा हम सबको निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही डेंजरस है। जब आप किसी को भी फ्री बोलते हो बिजनेस, तो वो हर चीज का फ्री से ही जो है आंकलन करता है। उसको लगता है सभी चीजें फ्री मिलेगी मुझे, इसमें मुझे मेहनत भी नहीं करनी है, फ्री है, काम नहीं करना है, फ्री है, पैसा नहीं लगाना, फ्री है, मुझे मीटिंग में नहीं जाना, फ्री है, मुझे सब चीजें फ्री है। मतलब उसको लगता है कि मैं सेठ का साला हूं, मेरे को सिर्फ अपना नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड देने से जो है लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आ जाएगी, जो कि सही नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। तो जो सबसे पहली गलती है कि रिक्रूटिंग डाउन मत कीजिए। दूसरी बड़ी गलती है कि फ्री प्रमोट मत कीजिए कि फ्री में आ जाइए, नो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। आपने हमेशा, जो भी व्यक्ति बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है, उनको हमेशा ये कहिए कि सर यहां पे आपको एक नॉर्मल नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस के कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट्स है उसको रन करने के लिए। साथियों, कोई भी बिजनेस आप खोलिए, चाहे वो छोटी से छोटी एक चाय की दुकान ही क्यों ना हो, तो इनिशियल कैपिटल लगता है, फिर वो चाय की दुकान को चलाने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगता है, मतलब रोजमर्रा का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो लगता है। तो हमारे बिजनेस में भी इनिशियल स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है। वो जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस जुड़ना चाहता है, उसको खुद के प्रोडक्ट्स तो खरीदने पड़ेंगे, उसको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तभी तो जो अपने रिश्तेदार, अपने परिजन, अपने दोस्तों को जाके वो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, जब वो बिजनेस में लोग आना शुरू होंगे तो उनको मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। अगर कहीं जाना है, दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में जाना है, तो उनको ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो है ऑपरेशनल कॉस्ट है। उनको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, वर्कशॉप्स लेने पड़ेंगे, मीटिंग्सों में जाना पड़ेगा। वहां पे भी कई ट्रेनिंग्स फ्री हो सकती है, जैसे अभी ये फ्री चल रही है, कई ट्रेनिंग पेड हो सकती है जहाँ पे छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन हो। तो ये सारा जो है ऑपरेशनल कॉस्ट में आता है बिजनेस के। तो ये बात हमें बतानी जरूरी है लोगों को। जब तक आप लोगों का इनिशियल माइंडसेट नहीं करते हैं, तब तक वो एक भ्रम में जीते हैं कि ये बिजनेस जो है ये अलादीन का चिराग है, इसको बार बार मैं रगड़ूंगा, एक जिन आएगा और मेरे को आशीर्वाद देके तथास्तु बोल के जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाने की अपेक्षा कर रहे हो तो आपको चंद हजार रुपए लगाने पड़ेंगे, इसके बिना नहीं होने वाला। तीसरी जो चीज को अवॉइड करनी है वो है, ये गलती बहुत से लोग करते हैं, और ये गलती ये है कि लेवल्स को ले लेना। मतलब बिना स्ट्रक्चर के, बिना नीचे लोगों के, टीम के, लोग जो है ऊपर के लेवल्स ले लेते हैं।
आईएमसी बिजनेस में भी ऐसा मैंने देखा है कई लोगों को, जिनके नीचे टीम ही नहीं है, जिनके पास में वर्किंग फोर्स नहीं है, जिनके पास में बिजनेस बिल्डर्स नहीं है, जिनके पास प्लान शोवर्स नहीं है, वो जो है वो रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर का लेवल लेके बैठे हुए हैं। टीम साइज कितनी है? कम है, और इस वजह से उनको लेवल्स मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो साथियों, ये मेरा आप सबसे एक अनुरोध कहिए या एज अ फ्रेंड मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि ये इस प्रकार की चीज़ें कि लेवल ले लेना, कंपनी ने ऑफर दिया है जी, चलो ठोक दो, चलो मार दो चेयरमैन, चलो कर लो, इस तरीके का काम ना करें। ये आपके लिए हानिकारक है। इससे होगा ये कि आप लेवल तो ले लोगे, लेकिन जब मेंटेन करने के लिए आपके पास में वर्क फोर्स नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको नीचे से वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, और वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा तो पे आउट नहीं आएगा। तो आपके पास में रहेगी क्या? सिर्फ ये पिन दिखाने के लिए नाम की ये पिन होगी, लेकिन टीम ही नहीं है। तो साथियों, इस बिजनेस में पिन के साथ साथ टीम भी जरूरत है। टीम और पिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, और ये डेडली इसलिए है क्योंकि ये आपको लाखों करोड़ों रुपए की साल की इनकम दे सकता है। तो तीसरी गलती, जैसे मैंने बताया कि बिना स्ट्रक्चर के पिन्स मत लीजिए। आप पहले स्ट्रक्चर बनाओ। एक एक टीम के अंदर आपके पास में 200, 300, 400 लोग है, कंज्यूमर्स है, आपके पास रिटेलर्स है, आपके पास में प्लान शोवर्स है, तभी आपको जो है आपकी पिन के बारे में सोचना चाहिए, राइट। चौथी गलती जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं वो है बिजनेस वॉल्यूम को होल्ड करना। साथियों, बिजनेस वॉल्यूम होल्ड करना एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। साथियों, बिजनेस वॉल्यूम जो है ये समझ लीजिए हमारे बिजनेस के अंदर रक्त के समान है, खून के समान है। जैसा शरीर के अंदर जब तक खून का प्रवाह चलते रहेगा तब तक हमारा शरीर जीवित रहेगा। जिस दिन खून का प्रवाह बंद हो गया, थम गया, उस दिन शरीर मृत्यु हो जाएगा, हम मर जाएंगे। अगर ब्रेन के अंदर खून थम गया तो ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, लकवा मार जाएगा। अगर हार्ट के अंदर ब्लड घूमना बंद कर दिया तो हार्ट कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बंद, स्ट्रोक, इंसान टपक जाएगा। तो साथियों, बिजनेस में भी बिजनेस वॉल्यूम की उतनी ही अहमियत है। आप पूरा महीना मेहनत करते हो, आप रिटेलिंग करते हो, आप कैनोपी लगाते हो, लेकिन महीने के अंत में आप ये आशा में, ये उम्मीद में कि मैं पूरा बीवी इकट्ठा कर लूं और एक ही बार में डाल दूं और जो है मैं डायरेक्ट एक बड़ी लेवल ले लूं। साथियों, ये एक बहुत ही गलत तरीका है बिजनेस करने का। बीवी होल्ड मत कीजिए। जितना बिजनेस वॉल्यूम आता है उसको हर महीना, मैं तो कहूंगा हर वीक आप पंच कीजिए। अब बीवी होल्ड करने के जो दुष्प्रभाव है वो बहुत सारे हैं। आप बीवी होल्ड कर लीजिए, पता चला कि वो स्टोर वाले ने आपका बीवी किसी और को दे दिया और फिर आप उसके स्टोर के चक्कर काट रहे हो, आपके अप्लायंस को फोन कर रहे हो, आप टीम से नेगेटिव हो जा रहे हो, आप कंपनी के अंदर फोन करके कि भाई मेरा बीवी काट नहीं रहा है, ये है वो है, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। मैं तो ये कहूंगा कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको इमीडिएटली परिणाम चाहिए, तो हर हफ्ते क्लोजिंग करो, हर हफ्ते आप बिजनेस वॉल्यूम डालिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए कि देखिए मैंने इतने बिजनेस का जो है मैंने रिटेल किया है, लोग आपसे प्रेरित होंगे। सो बीवी होल्ड करना ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में, जो बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस से बाहर निकाल देती है। इसमें ना अपलाइन की कोई गलती है, ना इसमें कंपनी की कोई गलती है, ना इसमें आपकी क्रॉस टीम की कोई गलती है, ना आपकी डाउनलाइन की गलती है। गलती हमारी खुद की है और इसी वजह से हम लोग डीमोटिवेट होकर काम छोड़ देते हैं। तो साथियों, बिजनेस वॉल्यूम होल्ड मत कीजिए। महीने के शुरुआत में 3 से 7 तारीख के बीच में आप जो भी बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस वॉल्यूम का परचेस करके तुरंत आप अपना बीवी पंच करवाइए सिस्टम में और फिर बिल्कुल सीना तान के फील्ड के अंदर चले जाइए, राइट। अगला जो गलती है जो लोग करते हैं वो है
ट्रिप और ऑफर्स को अचीव करने के लिए फ्रंट लोडिंग एक भयंकर बीमारी है साथियों। लोगों के साथ में दिक्कत यह है कि कंपनी तो ऑफर्स हम सबके बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेके आती है, हम सबके लेवल्स को मेंटेन करवाने के लिए लेके आती है, लेकिन कुछ लीडर्स, आप सब नहीं, लेकिन कुछ लीडर्स एक गलती कर बैठते हैं कि वो ट्रिप को अचीव करने के लिए और कुछ पिन को अचीव करने के लिए दबा के माल खरीद लेंगे और फिर उसके बाद में वो माल बेचने में अपना पूरा वक्त जाया करेंगे। ना टीम में कोई मीटिंग होगी, ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, ना लीडरशिप मीटिंग होगी, ना काउंसलिंग होगी, ना होम मीटिंग होगी, ना किसी टीम के अंदर कम्युनिकेशन है, ना किसी से बातचीत हो रही है, ना वो खुद कोई कंपनी टीम में मीटिंग में जा रहा, ना कोई कंपनी मीटिंग में जा रहा, ना आरएस में जा रहा है, कहीं नहीं, वो भाई साहब प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं। अब इससे होगा क्या? इससे बिजनेस का नुकसान होगा। ये भाई साहब, ये बिजनेस में दोनों चीज जरूरी है, नेटवर्किंग भी करना जरूरी है और साथ में रिटेलिंग भी करना जरूरी है। टीम बनाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही रिटेल करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर एकदम से अपने आप को बिजनेस वॉल्यूम के चक्कर में, ऑफर के ट्रिप के चक्कर में अपने आप को ओवरलोड कर लोगे फ्रंट लोडिंग करके, तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा कष्ट उठाओगे। साथियों, पिन्स अचीव कीजिए, ट्रिप्स अचीव कीजिए, ऑफर्स अचीव कीजिए, लेकिन अकेले के दम पे नहीं, टीम के साथ कीजिए, टीम के सहकार से कीजिए, टीम को जोड़ के कीजिए। तभी आपको बिजनेस करने में मजा आएगी, तभी आप बिजनेस में जो है मोटिवेटेड रहेंगे, तभी आप बिजनेस के अंदर आपकी ग्रोथ बरकरार रहेगी। नहीं तो ये एक ऐसा गड्ढा है जहां पे आप गिरोगे, एक ऐसी दलदल है जहां पे आप अगर घुसे तो उसमें से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर से मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ये मैसेज कतई नहीं देना चाहता हूं कि आप लेवल्स, पिन्स, ट्रिप्स अचीव ना करें, लेकिन सोच समझ के, सारी प्लानिंग के साथ, सारी चीजों को ध्यान में रख के कीजिए। अकेले आप इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे। सोचिए, सोच के देखिए कि 2 लाख 3 लाख बीवी आप खुद ही खरीद के सामान, 8-10 लाख का सामान आप बेचना शुरू करो, कितना समय लगेगा? लेकिन वही चीज 2-3 लाख बीवी का काम अगर आप आपकी टीम के द्वारा करोगे, उनको सिखा के, उनको मीटिंग्स देके, उनको ट्रेनिंग्स देके अगर आप करोगे, तो सोचिए आपका जो काम कितना आसान हो जाएगा। राइट? सो साथियों, इस चीज से बचिए। अगली चीज जो इस बिजनेस में बहुत से लोगों को तबाह कर चुकी है, जो आपने नहीं करनी है, वो है क्रेडिट। क्रेडिट साथियों, लोगों को मैंने देखा है उनको बर्बाद कर दिया इस बिजनेस में। बहुत से लोग, स्टोर्स वाले, आउटलेट वाले, टीडी वाले, इन्होंने क्रेडिट दे दिया। उसके बाद हुआ क्या कि जिनको दिया उन्होंने क्रेडिट, वो निकल लिए। यहां पे भी किसी की गलती नहीं है, यहां पे भी किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपने क्रेडिट दी है, आपने मनी के ट्रांजैक्शन किए। साथियों, मैं आप सबसे 2 हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मनी ट्रांजैक्शंस कतई ना करें, क्रेडिट कभी ना दे। ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। मैं कई ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है उनके अंदर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट के चक्कर में पड़ के, क्रेडिट या तो दे के या तो लेके, कुछ भी हो सकता है, उधार में माल उठाया या उधार दे दिया। ये उधार के चक्कर में वो जो है ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये उधार जो है ये बहुत ही डेंजरस है मेरे साथियों। जब आप किसी से में पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो तो आप समझ लेना कि 2 चीज होगी, पैसा भी जाएगा और वो आदमी भी जाएगा जो आपके साथ में काम करने के लिए आया था। तो ये जो मनी ट्रांजैक्शन है, इससे दूर रहे, इससे बच के रहे। मैंने देखा है अच्छे लीडर्स ने काम छोड़ दिया क्रेडिट के चक्कर में। बिलीव मी, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छा पे आउट आ रहा था, और क्या हुआ कि उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि उन्होंने फिर यहाँ से वहाँ से 4 जगह से उधार ले ली, अपलाइन से भी ले लिया, डाउनलाइन से भी ले लिया, स्टोर से भी ले लिया, और उसके बाद में चुका नहीं पाए पैसा और मुंह छुपा छुपा के फिरने लगे। फिर मीटिंग आना बंद, फोन उठाना बंद। तो कहने का मतलब है कि चंद पल की खुशी के लिए आपने आपके जो जीवन का जो इतना बड़ा सफर था, जो आपको सफलता की शिखर तक ले जाने वाला था, उसको आपने तबाह कर दिया। तो साथियों, ये आदत से बचे, ना उधार दे ना उधार ले। अगली चीज जो बहुत बड़ा आपके बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है, वो है, और ये चीज आपने कभी नहीं करनी चाहिए, वो है डिस्कसिंग अबाउट अदर एमएलएम। दूसरी एमएलएम कंपनीज के बारे में अपनी टीम में डिस्कस करना बंद करें। बहुत से लीडर्स मैंने देखा है, वो अपनी टीम के अंदर ही दूसरी कंपनियों के बारे में बात करते रहते। अरे फलाना कंपनी देखो क्या जबरदस्त कर रही है, अरे फलाना कंपनी को देखो क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है, अरे फलाना कंपनी को देखो क्या पैकिंग है, फलाना कंपनी को देखो क्या प्लान है, फलाना कंपनी का लीडर देखो क्या जबरदस्त है। अब जब आप फलाना कंपनी की अपनी ही टीम में मार्केटिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा लीडर तुम्हारे साथ रुकेगा कि वो फलाना कंपनी में जाएगा? अरे मान लिया कि भाई फलाना कंपनी आपकी कंपनी से बेहतर होगी, लेकिन साथियों, ये कंपनी में आप एज अ कंपनी मत सोचिए कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूं। ये आपकी रोजी रोटी है। ये कंपनी जो है, ये कंपनी आपका जो है शिशु है, ये आपका बच्चा है। और मुझे बताइए कि कोई भी बाप अपने बच्चे की बुराई करता है कि देखिए अपना तो ऐसा, मेरा तो जो है बेटा कपूत है, बाजू वाले का पड़ोसी का तो जो है बहुत अच्छा है। और अगर जो कोई ऐसा करता है, उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैं नहीं मानता कोई होगा। साथियों, कभी भी अपनी कंपनी की बुराई अपनी टीम में ना करें। अपनी कंपनी के बारे में हमेशा अच्छी बातें करें। हमेशा अपनी कंपनी, अपने लीडर्स, अपने प्रोडक्ट्स, अपने प्लान को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बढ़ा चढ़ा के हाइप करो, उसका भी पॉइंट आने वाला है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप उसको जो है झूठी तारीफें करो, लेकिन कभी भी अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के कंपेयर मत करो और उसके बारे में डिस्कशन ही मत करो। दूसरी कंपनी के डिस्कशन क्यों चाहिए? दूसरी कंपनी का डिस्कशन करने से क्या आपका बिजनेस बढ़ जाने वाला है? क्या आपका टीम का मेंबर जो है वो पॉजिटिव होने वाला है? क्या आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा? नहीं होने वाला है। सो डोंट डू दैट। व्हाई शुड यू डू दैट? तो साथियों, ये भी जो है एक बीमारी है। मैंने देखा है अच्छे लीडर्स काम कर रहे 2-3 साल हो गया, उसके बाद में उसको पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा, वो जो है जब देखो तब दूसरी कंपनी की वाहवाही कर रहा है। अरे फलानी कंपनी में देखो, अरे क्या गजब है, अरे फलाना देखो क्या उनका तो जबरदस्त है। तो धीरे धीरे जो है आप आपकी टीम को ही पॉइजन कर रहे हो, आपकी टीम को ही कमजोर कर रहे हो। आपकी टीम के जो लीडर्स हैं उनके दिमाग में ये आना शुरू हो गया कि अरे सर, हाँ सर बोल रहे तो मतलब सही होंगे, वो इतने बड़े लेवल पे अगर मेरा अपलाइन ही बोल रहा है तो सही बात होगी। सही बात है, चलो एक बार मैं देखता हूं क्या है उसके अंदर। तो साथियों, इससे हो सकता है आप नेगेटिव हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहना संभव है, कई बार हो जाता है, लेकिन आप अगर नेगेटिव हो, आपको कोई समस्या है, तो आप अपनी टीम से मत बोलिए। आप अपने अपलाइन के पास जाइए, उनको आप बताइए, उनके साथ में करिए बात। और अपने अपलाइन के साथ भी मुझे तो लगता है कि आपने किसी और कंपनी की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी है? आपके घर में आपका परिवार है, आपकी मिसेज है, तो क्या आप आपकी मिसेज के साथ किसी और लेडी के बारे में बात कर सकते हो? करना चाहिए? नो, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट गुड। ये अच्छे संस्कार नहीं है। तो एमएलएम के भी कुछ संस्कार हैं। संस्कार ये है कि हमें हमारी कंपनी से प्यार होना चाहिए, हमें हमारी कंपनी के बारे में ही बात करनी चाहिए, राइट? अगला जो है, जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं,
वो है डिस्कसिंग बिजनेस विथ क्रॉस लाइन। साथियों, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे आपको बचना चाहिए। मैं आपको एक चीज बहुत ही खुले तौर पे आज कह रहा हूं और बहुत ही मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं ये बात कि आपका बिजनेस, आपके बिजनेस की सफलता, आपके बिजनेस के अंदर आपकी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ दो लोग चाहते हैं। एक आप खुद, दूसरा आपका अपलाइन। इसके अलावा आप सक्सेस हो ना हो इसका किसी को कोई लेना देना नहीं है। साथियों, जब भी आप बिजनेस अपने क्रॉस लाइन से डिस्कस करते हो, आप अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे हो, अपने बिजनेस को खोखला कर रहे हो। बिलीव मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपलाइन से बात ना करें, लेकिन अगर आपकी बातचीत किसी भी एंगल से आपके बिजनेस की तरफ जा रही है तो आपने उनसे बात करना बंद करना चाहिए। बिकॉज कि आपका अपलाइन कभी भी आपके बिजनेस के बारे में अच्छा ही सोचेगा, लेकिन आपका क्रॉस लाइन जो है वो कभी भी, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, आपके बिजनेस के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको आपकी सक्सेस से ज्यादा उसकी सक्सेस की परवाह है। और बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस किसी और की नाकामयाबी में देखते हैं, किसी की और की गिरावट में अपनी सक्सेस देखते हैं। तो साथियों, क्रॉस लाइन से बातचीत करना बंद कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 95% लोग जो क्रॉस लाइन के साथ में बात करते हैं, उन्होंने आधा एक घंटा बात कर लिया तो आधे एक घंटे के बाद में लगता है कि दुनिया खत्म ही हो गई यार। सही में, अरे बिजनेस तो बर्बाद है यार, बिजनेस में तो कुछ रखा नहीं है यार, अभी अपना तो बस खत्म, खेल खत्म हो गया है। लगता है ऐसा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर आप क्रॉस लाइन से बात कर लेते हो तो क्रॉस लाइन जो है इतना जहर भर देता है, अरे यार बिजनेस की तो लगी पड़ी है, बिजनेस की तो वाट लगी है यार, भले उसका अच्छा हो रहा होगा लेकिन आपके साथ में बात करेगा, अरे यार कसम से यार बोले लगे पड़े हैं यार, बिल्कुल बेकार है। तो साथियों, ये आपको समझना पड़ेगा, इस चीज से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। क्रॉस लाइन से आपने बिजनेस नहीं डिस्कस करना है। नेवर डू इट। आपको कुछ भी डिस्कस करना है बिजनेस संबंधित, आपके अपलाइन से ही कीजिए, नेवर विथ योर क्रॉस लाइन। एंड बिजनेस के नेगेटिव्स कभी भी डाउनलाइन के साथ में नहीं करने हैं, राइट? अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी टीम के अंदर, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे वो आपका क्रॉस लाइन हो, अगर नकारात्मक लोग हैं तो उनसे दूरी बनाए रखें। अगर कोई भी व्यक्ति आपको बिजनेस के लिए कोई भी नकारात्मक मैसेज दे रहा है या नकारात्मक फीड दे रहा है या नकारात्मक आपका एक माहौल पैदा कर रहा है, चाहे, मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, चाहे वो आपके क्रॉस लाइन हो। क्रॉस लाइन से तो मैंने पहले ही कहा, लेकिन अपलाइन या डाउनलाइन भी अगर आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, तुरंत चेंज द एसोसिएशन। अपलाइन है तो ऊपर आपकी कोई अपलाइन है तो उनसे बातचीत करना शुरू करो, उनसे अच्छे रिलेशन बनाना शुरू करो, उनसे सीखने की चेष्टा करो। और अगर आपके डाउनलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार नेगेटिव बातें करता है, लगातार आपको जो है आपकी एनर्जी सक करता है, होते हैं बहुत सारे ऐसे डाउनलाइंस भी होते हैं जो एनर्जी सक करते हैं, तो उनसे आपने जो है एक दो बात करिए। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली बात करना बंद कर दो, उनको एक दो बार बताइए कि सर जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसमें सुधार कीजिए। आप हर बार जब भी मैं बात करता हूँ आप नेगेटिव बात करते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में उल्टी सीधी बात करते हो, ये सही नहीं है, आपके बिजनेस के लिए हानिकारक है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो इट इज़ बेटर कि उनको नमस्कार बोल के आप उसके नीचे कोई अगर एक्टिव अच्छा व्यक्ति है तो उनके साथ में आप काम करना शुरू कीजिए, राइट? सो ये तो हो गई आपके बिजनेस की इर्द गिर्द वाले। दूसरा कि अगर आपके
आसपास आपके परिजन, आपके रिश्तेदार, आपके भाई दोस्त, आपके यार, आपके ऑफिस के लोग, आपके बिजनेस के सर्कल के लोग अगर कोई भी नेगेटिव है, जो फालतू बातें करता है, जो बिना मतलब की नेगेटिविटी फैलाता है, उनसे भी आपने जो है नाता तोड़ना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। राइट? अगला जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, जो नहीं करना है हमें, वो है कि अननेसेसरी हाइप बिजनेस के बारे में। अननेसेसरी हाइप का मतलब ये है झूठ बोलना। अरे मेरे अपलाइन का तो पे आउट 1 करोड़ रुपए आता है, अरे हमारी कंपनी तो 5,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, अरे हमारे पास में तो 1000 प्रोडक्ट है, अरे हमने तो जो है 20 कंट्री में चालू कर दिया, अरे हमारा तो फैक्ट्री ऐसा है कि बस आप देखोगे तो चकाचौंध रह जाओगे, मतलब इतना जबरदस्त है। मतलब कहने का है कि झूठी बातें मत कीजिए, फॉल्स हाइप मत क्रिएट करो। अरे मेरा तो पे आउट जो है वो महीने का 10 लाख रुपए आ रहा है, जबकि पे आउट भाई साहब का है 15-20 हजार रुपये। झूठ के बलबूते पे ये बिजनेस नहीं खड़ा हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो सच्चाई का है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ईमानदारी का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है अच्छे संस्कारों का। तो साथियों, सच बोलिए, और सच जो है वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। झूठ आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे दे, लेकिन झूठ हमेशा आपको लॉन्ग टर्म बर्बादी देगा। तो कभी भी हाइप मत बनाओ, जबरदस्ती की झूठी बातें कि अरे हमारा तो ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सच्चाई है, जो रियलिटी, जो आज है आपका पे आउट, जो आज आपकी स्थिति है, वो सिंपली बताइए। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ के पुलिंदे बूंदने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ याद रखने पड़ते हैं, और एक सच अगर आपने बता दिए तो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सच है। तो साथियों, हाइप से दूर रहे। हाइप जो है ये आपके बिजनेस में लोगों को भले ही लेके आएंगी, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम आएगा ट्रस्ट का। जो व्यक्ति आ जाता है आपकी हाइप को देख के, आपकी चौकाचौंध, जो आपके झूठी आपकी जो आपने उनको शानो शौकत दिखा दी है, वो देख के भले ही आ जाएगा बिजनेस में, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो ये आपको वो व्यक्ति जो है ट्रस्ट नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। राइट? आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं, इसको अवॉइड करिए। कि हम जैसे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है हेल्थ सेक्टर में काफ़ी है, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग डॉक्टर बन गए, मतलब नेटवर्किंग करने आए थे लेकिन वो कुछ और ही करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो लोग डॉक्टर बनते फिर रहे हैं, बस खाली गले में आला नहीं है और बस वही कमी है, बाकी तो पूरा बंदा डॉक्टर ही है। तो डॉक्टर बनना बंद करो, पेशेंट्स को ढूंढना बंद करो। ये बिजनेस जो है ये पेशेंट्स को ढूंढने का नहीं है, ये बिजनेस है लीडरशिप को फाइंड आउट करने का। अच्छे स्ट्रॉन्ग विजनरी, जिनके बड़े ड्रीम्स हैं, ऐसे लीडर्स को ढूंढने का बिजनेस है, और अपने साथ उनको जोड़ के उनके सपनों को पूरा करवाने में उनकी हेल्प करने का बिजनेस है। ये पेशेंट्स को ठीक करने का, ठीक है, पेशेंट्स तो एक वन ऑफ द जरिया है जहां पे हम रिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसी काम में इतने उलझ गए हैं कि उन्होंने टीम बिल्डिंग पे टोटल फोकस ही हटा दिया है। तो अगर आप ट्रू लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रू सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपने लीडरशिप पे फोकस करना है, क्रिएटिंग लीडरशिप पे फोकस करना है, रादर देन फाइंडिंग पेशेंट्स। पेशेंट्स को ढूंढने की बजाय आपने लीडरशिप को डेवलप करने पे आपने फोकस करना है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं, वो ये है कि
फाइनेंशियल फेवर्स जो है अपने अपलाइन से मांगना अवॉइड कीजिए। सर हालत बहुत खराब है सर, एक 5,000 रुपये दे दो सर, एक 2,000 रुपये डाल दो सर, कम बस मैं ट्रैवल करना है, मेरे पास में पैसे नहीं है। फाइनेंशियल फेवर्स, मैंने यहां तक के लोगों को देखा है जो फाइनेंशियल फेवर्स के चक्कर में अपने अपलाइंस को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप मेरा अकाउंट में पैसे नहीं डालोगे तो मैं काम बंद कर दूंगा। अरे भैया, तू काम बंद करके ही बैठा हुआ है, इसीलिए तेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। अगर तू काम जारी रखता तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम काम जारी रखते हैं तो तुम्हारे लेग्स मेंटेन होते हैं, तुम काम जारी रखते हैं तो तुम्हारा बिजनेस वॉल्यूम आते रहता, तुम काम जारी रखते हैं तो तुमको पे आउट आते रहता, और पे आउट आता तुमको तो किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। तो ये भी एक बहुत गंदी आदत है जिससे हमें बचना चाहिए। फाइनेंशियल फेवर्स ना अपलाइन से मांगिए ना डाउनलाइन से मांगिए। मैंने इसके पहले एक पॉइंट जो बोला था वो क्रेडिट वाला था, लेकिन ये अलग है। ये जो लीडर्स करते हैं ये एक कदम और आगे है। मतलब हर जगह एक ऐसा इमोशनल मैसेज दे देंगे, एक ऐसा इमोशनल सिचुएशन क्रिएट कर देंगे और फिर अपलाइन से जो है वो पैसा मांगेंगे। मेरा खाली सवाल ये है दोनों से, जो दे रहा है पैसे या जो ले रहा है, मांग रहा है, पूछ रहा है, कि क्या वो 2, 5, 10,000 रुपए से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सोच के देखो, सोच के देखो कि क्या अगर आपका अपलाइन वो 2, 5, 10,000 अगर आपको डाल दिया आपके अकाउंट में, तो क्या उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये दोनों को प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं अपलाइन को भी पूछ रहा हूं। जो बहुत से लोग देते हैं पैसा, नहीं होगी, नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। और जो मांग रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, उनके लिए भी यह समस्या हल नहीं होने वाली है। तो साथियों, ये बिजनेस जो है ना, ये इज्जतदारी का बिजनेस है, और मुझे नहीं लगता कि आप अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से पैसे मांग के, उनको ब्लैकमेल करके, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपकी इज्जत उनकी निगाह में ये लेवल पे जाएगी। आई डोंट थिंक सो। सोच के देखिए आप एक बार। तो साथियों, काम ऐसा करो ताकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। आप अपने आप को, अपनी टीम को इतना विकसित करो, उसके अंदर इतनी जबरदस्त उसके अंदर लीडरशिप डालो कि लोग अपने आप दौड़े, अपने आप भागे और अपने बिजनेस को वो अपने आप करें, ताकि आपका पे आउट इतना ज्यादा आए कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। साथियों, ये बिजनेस इज्जत कमाने का है, इज्जत गंवाने का नहीं है। कब तक हाथ फैलाओगे? ये एक बहुत बड़ी गलती है, जिससे बचिए। मैं दोनों को बोल रहा हूं, अपलाइंस को भी और डाउनलाइंस को भी। अगली चीज जो हम सब ने अवॉइड करनी चाहिए, जो गलती मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में की थी, वो ये है एक्सपेक्टिंग टू बिग सक्सेस टू सून। बहुत बड़ी सफलता बहुत जल्द पाने की चाह, पाने की ग्रीड, इससे हमें परहेज करनी पड़ेगी। साथियों, कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ा बिजनेस बनने में, संवरने में समय लगता है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप इस शॉर्टकट में और शॉर्टकट खोजोगे तो आप अपने आप को खो दोगे। मैं जब इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में शामिल हुआ था, तो मैं भी बहुत बड़ी, मतलब मुझे लगा था कि जल्द से जल्द मैं अमीर बन जाऊं, जल्द से जल्द मेरे पास पैसे आ जाए, लाखों रुपए का पे आउट, करोड़ों रुपए का सालाना पे आउट आ जाए। और इसी जद्दोजहद में मैंने गलत कंपनियों का चुनाव किया, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में चले गया। खुद के तो पैसे डूबे, परिवार के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के सॉरी, सबके पैसे डुबा दिए, नाम, शोहरत, पैसा सब गया। साथियों, समय लगेगा। एक बरगद के पेड़ को, बरगद का पेड़ बनने के लिए सालों साल लगते हैं। एक आम के पेड़ पे आम लगने के लिए 5 से 7 साल लगते हैं। साथियों, ये जो बिजनेस है, ये एक आम के पेड़ के जैसा है।
आप आज आपने आम की गुठली लगाई और उसको आपने लगातार पानी देना है, आपने उसको लगातार खाद देनी है, आपने उसको लगातार जो मवेशी है उससे बचा के रखना है, आपने लगातार उसके अंदर जो है कीटनाशक डालना है ताकि कीड़े ना लगे। ये सारे काम करने पड़ेंगे और धीरे धीरे करके वो जो एक छोटा सा गुठली था आम का, वो धीरे धीरे से उसमें से जड़ें फूटेंगी। जड़ें जो है अपने आप को धरती के अंदर उसकी ऐसी पकड़ बनाएगी और नीचे तक जाएगी और धरती की और तल तक, सतह तक जाके वहां से पोषण लेके जब वो वृक्ष बड़ा होगा तब जो है 3, 5, 7 साल के बाद में आपको वो जो आम के पेड़ से फल मिलेंगे। ये नेचर का लॉ है साथियों, ये नेचर्स लॉ है। ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये आपको भी पता है। और इस बात को जो है हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। आए दिन नई नई कंपनियां, क्रिप्टो शिप्टो। अरे भैया, क्रिप्टो अगर कुछ भी है, मैं क्रिप्टो के ऊपर कोई भी अभी चर्चा नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, या मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि लोग इतने सारी क्रिप्टो के अंदर आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया, एमएलएम क्रिप्टो में नहीं आ सकता, नहीं चल सकता। क्यों नहीं समझ में आ रही बात? और लोग लगे पड़े हैं, मतलब अपनी जमीन जायदाद, घर, कार, गहने, मंगलसूत्र बेच बेच के जो है पैसा लगा रहे हैं रातों रात अमीर बनने के चक्कर में। अरे बेवकूफी की हद है यार, कैसे होगा? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए आपने एक बैंक के अंदर खाता खुलाया, एक्सिस बैंक मान लो, एक्सिस बैंक में खाता खुलाया, मैनेजर ने आपको बुलाया, मैनेजर ने कहा सर आपका वेलकम है, ये 2000 की नोट आप पकड़िए, आपने खाता खुलाया है, मुबारक हो, ये 2000 रुपए की नोट पकड़ो। और ये 2000 की नोट जो है जाके आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके परिजन, आपके कलीग्स, सबको जाके 2000 की नोट बताओ और उनको बोलो कि भाई ये एक्सिस बैंक है फलानी जगह, और ये यहां से जाके आप 2000 की नोट अगर आप लेते हो तो उनको जो है हर महीना हम 100 रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे, और आप जितने लोगों को ये नोट हमारी बैंक से दिलवाओगे आपको भी जो है हर व्यक्ति के ऊपर 50 रुपए मिलेगा। सोच के देखो, करेंसी है ना। ऐसा संभव है? अभी कभी सुना है आपने ऐसा करते हुए कि एक्सिस बैंक वाला ये बोल रहा है आपको प्रचार करने के लिए कि भैया घर घर, द्वार द्वार, गली गली, कूचे कूचे जाके 2000 रुपए की नोट जो है उसका प्रचार करो, लोगों को कहो कि भाई 2000 की नोट को इस्तेमाल करें या 500 रुपए की नोट को इस्तेमाल करें। संभव है कि भाई किसी ने सुना है, कभी किसी को पैसे मिले हैं? नहीं। एमएलएम में ये सारी चीजें नहीं चलती, ये सारा स्कैम है, फ्रॉड है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बहुत से लोगों को ये पता होते हुए भी वो इसमें घुसते हैं ये सोच के कि भैया पहले अपन घुसेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे, कुछ लोगों का लगवाएंगे, उनकी लगी तो लगी, अपन तो जो है हाथ साफ करके बाहर निकल जाएंगे। अरे भाई साहब, अगर ये मानसिकता से अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो गीता का, भगवत गीता का एक श्लोक जो है जहां पे कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि जो जैसा करेगा उसका दुगना उसको वापस मिलेगा। आप अगर किसी का बुरा कर रहे हो तो आपको भी जो है उसकी एवज में डबल गुना बुरा मिलेगा, 100% मिलेगा। आज नहीं, हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में, और हो सकता है उस समय आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप वो प्रेशर को भी ना झेल पाओ, टूट जाओ। साथियों, ये जो एक बीमारी है इससे दूर बचे साथियों। जल्दी सक्सेस कुछ नहीं होती है यार। राकेश झुंझुनवाला को भी 50,000 करोड़ का मालिक बनने के लिए 30 साल लगे, 30 साल। वॉरेन बफेट को भी जो है आज वर्ल्ड का चौथा, 5वां बनने के लिए उसको 50 साल लगे। अंबानीज को देखिए, अंबानीज आज ये लेवल पे हैं, उनको भी कई साल लगे। 30 साल से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। रातों रात अमीर बनने का जो
फैक्टर है, संभव नहीं है, समय लगता है। एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 8 साल लगते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए, सफल लीडर बनने के लिए कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। आपके भी घर में करोड़ों रुपए आएंगे, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं गलत सलत कंपनी करके मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, असंभव, नॉट पॉसिबल। कई लोगों को मैंने धराशायी होते हुए देखा है, मैं भी उनमें से एक था। आज से कुछ साल पहले मैं भी ऐसी कंपनियों में रचा पचा था। साथियों, मैं आपको सभी को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये सब चीज़ों से दूर रहे, बर्बाद हो जाओगे। और ये जो ऐसी कंपनियां हैं ना, ये इतना ज़्यादा आपको मनमोहित करेगी, सम्मोहित करेगी, आपको इस प्रकार से आपको भ्रमित करेगी, आपको उनकी जो मार्केटिंग टेक्टिक्स है ऐसी है कि आपको दिमाग के पीछे आपको मालूम है कि साला ये गलत है, ये कुछ लफड़ा है, लेकिन आप बोलते हैं यार चल अपन तो पहले कर ले, कुछ थोड़ा डाल के लपेट के अपन निकल जाएंगे। साथियों, आपको वो देख रहा है। अगर आप भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास करते हो तो ये भी विश्वास कर लेना कि बॉस देख रहा है, वो हिसाब यहीं पे होगा। स्वर्ग नर्क वो बात की बात है, यहीं पे है सब, जो भी है यहीं पे है, जो भी है। तो साथियों, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा लगातार, सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और एक बहुत बड़ी गलती, ये लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है, और मैं इसके बाद में आपसे आज्ञा लूंगा। लास्ट जो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो गलती ये है कि अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, इस बिजनेस में अगर आप सफलता की शिखर पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। लगातार आपको जो ये फील्ड का रणभूमि है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो रणभूमि है, उसमें लगातार आपको सीखते रहना पड़ेगा। अर्जुन से बड़ा धनुर्धार कौन नहीं था। अर्जुन दुनिया के सबसे श्रेष्ठ गुरुओं के पास में उसने धनुर्विद्या सीखी थी, लेकिन फिर भी जब वो रण में उतरे भगवान कृष्ण से, वो तभी भी सीखते रहे। भगवान कृष्ण ने उनको इतने उपदेश दिए जिसके ऊपर पूरी आज भगवत गीता लिखी गई है। तो अगर अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे तो सब आता है, मैं तो द्रोणाचार्य से मैं सीखा हूँ, मैं तो भीष्म पितामह से सीखा हूँ, मैंने तो फलाने से सीखा है, मैं तो ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं तो बिना देखे जो है वो चिड़िया की आँख की पुतली के अंदर मैं जो है तीर दाग सकता हूँ। अगर उनके अंदर ये घमंड होता तो क्या आपको लगता है वो महाभारत के अंदर वो कौरवों से जीत पाते हैं? नहीं। उन्होंने सीखने को इंपॉर्टेंस दिया, और किससे सीखा? मेंटर से, कृष्ण भगवान से। साथियों, यहां पे भी आपको सीखना पड़ेगा। आप भले ही कितने विद्वान हो, आप भले ही कितने ही बड़े लीडर हो, आपको कितना बड़ा स्पीकिंग स्किल्स है, आपका कितना भले ही टैलेंट है, लेकिन आपको लगातार सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको निःशुल्क मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। आपको इस इंडस्ट्री में सफल बनना है तो आपको अपने ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं पीछे अपने अकाउंटेंट से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि सर आपका जो कुछ अकाउंट्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो नहीं समझ में आ रही है, तो कुछ पेपर्स को उन्होंने बोला मुझे लेने के लिए। तो मैं अपना पेपर्स ढूंढ रहा था, तो उसके अंदर मुझे
मेरे जितने भी कोर्सेज अभी तक मैंने किए हैं, जितनी भी मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारी जो मैंने निकाली तो आई वॉज शॉक्ड जब मैंने उसके सारे बिल्स देखे। मैंने उसका जैसे मैं ऐसी उसको उसका ये करने लगा, अकाउंटिंग करने लगा कितना है। अप्रोक्सीमेटली 28 लाख रुपए मैं अभी तक खर्चा कर चुका हूँ। आई वुड नॉट से खर्चा, मैंने इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ये 28 लाख जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने अभी चल रहा है। आज जो भी मैं आईएमसी में हूँ वो इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 28 लाख रुपए आपको खर्चा करना है, ये मतलब ये मेरा पिछले 8 साल का जो है मेरा इन्वेस्टमेंट है। लगातार कितनी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, कितनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की है। अगर आप डॉक्टर अख्तर को आज से 8-9 साल पहले मिलते तो मेरे से ज़्यादा घबराया हुआ, मेरे से ज़्यादा मायूस, मेरे से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना टूटा हुआ या नकारात्मक इंसान नहीं हुआ। लेकिन ये सारा ट्रेनिंग्स के बदौलत ही है, ये सारा जो मैंने अपने सीखने पे इन्वेस्ट किया उसके बदौलत ही है जो आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और आज जो भी मैं हूँ वो मेरे गुरुओं की वजह से, मैंने जो भी सीखा उनके वजह से हूँ। किताबों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वर्कशॉप्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन कोर्सेज पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये आज जो 28 लाख रुपए मैंने खर्चा किए है या इन्वेस्ट किए, उसका रिटर्न ऑलमोस्ट 100 टाइम्स आया मुझे। 100 टाइम्स मेरे को रिटर्न आया। पैसे के मामले में हो सकता है कम हो, लेकिन जो मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है, जो मेरी सोच हो गई है, जिस प्रकार के कल्चर वैल्यूज मेरे में डेवलप हो गई है, वो 100 टाइम्स मुझे लगता है जो है उसका मुझे लाभ मिला है। आप आज जो भी फाइनेंशियल लेवल पे हैं आपके जीवन में, उसके हिसाब से कीजिए। अरे 50 रुपए करो, 100 रुपए करो, 200 रुपए करो, 500 रुपए करो। इन्वेस्ट करना जरूरी है। जैसे आप आपके घर का बजटिंग करते हैं वैसे ही आपने आपका बिजनेस के अंदर आने वाले जो नॉलेज है या जो पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं या जो भी सीखने के लिए है, वैसा आपको बजटिंग करना पड़ेगा। जैसे आप ट्रैवल के लिए बजटिंग करते हो, जैसे आप आपकी दूसरी चीज़ों के लिए बजटिंग करते हो, वैसा ही आपको आपके सीखने के लिए बजटिंग करनी चाहिए। तो साथियों, ये कुछ 15 पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाह रहा था। और ये जो पॉइंट्स है ये मुझे लगता है कि आप सभी को आपके भी जीवन में, आपके बिजनेस में आगे बढ़ने में काम में आएंगे। फिर से मैं रमन कुमार विजय जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन सेशन, इतना बेहतरीन सोच को उन्होंने डिज़ाइन किया। और मैं आप सभी दर्शक जो भी है, जो आज हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित है, उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने इतनी देर रात तक मुझे सुना बड़े पेशेंस के साथ में। थैंक्स फॉर ऑल द लव जो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा दे रहे हैं। और साथियों, आप आज इस बिजनेस में जो भी लेवल पे हो, आप जो भी परेशानियों से गुजर रहे हो, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहना, हार मत मानना। और ये कोशिश पे ही एक बहुत ही अच्छी कविता है जो श्री आनंद परम जी की है, और ये कविता हमेशा मुझे प्रेरित करती है। तो उसकी कुछ चंद पंक्तियां मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा थमा सा, वो फिर चल निकलेगा, वो फिर चल निकलेगा। आज आपको लग रहा होगा कि यार टीम थम गई है,
बिजनेस नहीं हो रहा है, लेवल्स नहीं आ रही है, ये है, वो तकलीफ है, फैमिली में प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजें यस संभव आपके साथ में संभवता हो रहा होगा, लेकिन कोशिश करना मत छोड़िएगा। प्लान दिखाते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, प्रोडक्ट शेयर करते रहिए, मीटिंग्स में आते रहिए, ऐसे फेसबुक लाइव्स में आते रहिए, जूम ट्रेनिंग्स में आते रहिए, जहां कहीं पे वर्कशॉप्स होते हैं, जहां कहीं पे कोई भी ट्रेनिंग होती है उसको आप अटेंड करते रहिए। और साथियों, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, वो प्रसाद के रूप में, दान में नहीं। वो सफलता आप डिजर्व करते हो, वो ईश्वर आपको प्रसाद के रूप में देंगे। तो साथियों, मैं आपसे जाते जाते एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। अनाउंसमेंट ये है कि मैं, डॉक्टर वाजपेयी जी और आफरीन जी, हम लोग एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो 20 तारीख के बाद हम लोग एक ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन 3 डे का वर्कशॉप होने वाला है वो। बहुत से लोगों ने उसके लिए रजिस्टर भी किया हुआ है। ये जो है ये पेड वर्कशॉप है, ऑनलाइन रहेगा, जूम पे रहेगा। और जिन्होंने ये ऑनलाइन जूम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, 20 तारीख के बाद इसकी डेट्स अनाउंस हो जाएगी। ये पूरा प्रोडक्ट सेशन रहेगा, 3 दिन का बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो उसकी जानकारी जो है आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। आप अपने अपलाइन चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट से ले सकते हैं। या अगर आपके पास में आफरीन जी का नंबर है तो आप उनको व्हाट्सअप करिए, फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। और उनको आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप पूछ सकते हैं। बहुत ही कम हमने इसका फ़ी रखा हुआ है। 3 डेज़ का ये सेमिनार रहेगा, बहुत ही शानदार, जिसके अंदर मैं एक टॉपिक, डॉक्टर वाजपेयी जी एक टॉपिक, आफरीन जी एक टॉपिक लेने वाले हैं। और उसमें कई सारी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो आप लोगों को ये सेमिनार में, ये वर्कशॉप में डेफिनेटली आपने सबने अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे बात होगी। और बिना प्रोडक्ट ट्रेनिंग के इस बिजनेस में आगे बढ़ना असंभव है, राइट। सो साथियों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके। जाते जाते आप सभी के लिए मेरी यही दुआएं हैं कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी हमेशा सुरक्षित रहें, आप खूब समृद्धि प्राप्त करें, आपके जीवन में खूब खुशियाँ हो, आपके जीवन में खूब आनंद हो। आप जल्द से जल्द आईएमसी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बने, अपने ख़ानदान का और अपने देश का नाम ऊंचा करें, रोशन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस जीवन को पूरी मस्ती के साथ, पूरे आनंद के साथ आप लोग इसको एंजॉय करें। तो हम लोग जाते जाते एक गाना प्ले कर लेंगे और मस्ती के साथ में हम लोग आज के लिए अलविदा कहेंगे। तो जस्ट लेट मी चेक, मैं आपके साथ में ये लास्ट जो है एक गाना प्ले करके मैं आप सबसे मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर
Thank you. God bless you all. Love you. Good IMC. Take care. Shabba khair. Bye bye.